नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का जो बिंदु है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक सूचना है विद्यार्थियों से संबंधित। वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा वरिष्ठ अध्यापक के सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना जो है वो अभी हम देख लेते हैं जो भी है, ठीक है ना, क्योंकि महत्वपूर्ण सूचना बहुत बार ऐसा होता है कि सूचनाएं आप तक पहुंच जाती है, सभी तक पहुंच जाती है, लेकिन क्या होता है कुछ विद्यार्थी ऐसे रह जाते हैं जिनके पास सूचना नहीं पहुंच पाती है। और ऐसा हम लोग जो पढ़ा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, तो हमें पता है कि किस प्रकार विद्यार्थियों तक सूचना नहीं पहुंच पाती है। तो मेरा ये प्रयास है कि हो सकता है कि किसी एक ही व्यक्ति का अगर लाभ हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। देखते हैं सूचना जो है वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा ये प्रेस नोट निकाला गया है। क्या है ये प्रेस नोट, देख लेते हैं। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र, ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने के अंतिम अवसर के संबंध में। कहने से तात्पर्य यह है, आज ही अभी जारी हुआ है ये सूचना जो है। कहने से तात्पर्य यह है कि जो वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा की जो वरिष्ठ अध्यापक की भर्ती निकली थी, उनमें जिन लोगों का चयन हुआ था सभी विषयों में, चाहे वो हिंदी के हैं, चाहे वो संस्कृत के हैं, चाहे वो सामाजिक विज्ञान के हैं, चाहे अंग्रेजी के हैं, चाहे गणित के हैं, इन सभी का जिनका चयन हुआ था, फाइनली जिनका चयन हो गया था, उनको फॉर्म भरने का विस्तृत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना था। विस्तृत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना था और उनकी प्रतियां भी जमा करवानी थी। लेकिन अभी भी कुछ विद्यार्थियों ने वो फॉर्म नहीं भरा है। हो सकता है ऐसे विद्यार्थियों तक ये सूचना न पहुंची हो, तो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं। और ये प्रेस नोट भी आरपीसी द्वारा इसलिए निकाला गया है ताकि उनको अंतिम अवसर दिया जाए। हिंदी का जो आवेदन पत्र था, ठीक है ना, विचारित सूची जो जारी की गई थी वो 6 मई को की गई थी, ठीक है ना। और विस्तृत आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने की दिनांक थी 13 मई से लेकर 19 मई तक। संस्कृत की विचारित सूची 7 मई को जारी की गई थी और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक थी 14 मई से लेकर 20 मई तक। सामाजिक विज्ञान की विचारित सूची 8 मई को जारी की गई थी। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की दिनांक थी 15 मई से 21 मई। अंग्रेजी की विचारित सूची जो है वो भी 8 मई 2025 को जारी की गई थी और ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने की दिनांक थी 15 मई से 21 मई। गणित की भी 12 मई को जो विचारित सूची जारी की गई थी और आवेदन पत्र भरने की दिनांक थी 19 मई से लेकर 25 मई तक। यह दिनांक दी गई थी, इस दौरान भरना था। लेकिन कुछ विद्यार्थियों ने उक्त अवधि के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों द्वारा संबंधित विषय का ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र नहीं भरा गया है, उन्हें प्रेस नोट दिनांक क्रमशः 9/5/25, 16/5/25 के क्रम में ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र भरने हेतु अंतिम अवसर 30/5/2025 से 30 मई से 2 जून तक मौका दिया जाता है, तक प्रदान करते हुए लिंक खोला जाता है। एक बार फिर से लिंक खुल गया है, वहां पर आप विस्तृत ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। अगर ये जो वीडियो है ये अधिक से अधिक शेयर करें, ठीक है ना, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कारण ये है कि कोई भी विद्यार्थी, किसी विद्यार्थी का मतलब कितनी मेहनत करता है विद्यार्थी, तब जाकर सिलेक्शन होता है। तो किसी कारणवश, क्योंकि ऐसा नहीं है नॉर्मली विद्यार्थी देखते रहते हैं, लेकिन बहुत बार घर में क्या ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, ठीक है ना, ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती है, शादी ब्याह हो जाती हैं या अन्य कोई, ठीक है ना, दुर्घटना आदि कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो कुछ समय के लिए ऑनलाइन या जो भी क्लासें वगैरह है या मीडिया वगैरह है उससे वो दूर हो जाता है, ठीक है ना। तो वो सूचना वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है, क्योंकि यहाँ तो समय जो है वो नाम मात्र का समय दिया जाता है, ठीक है ना, ऐसी 4 या 5 दिन का। तो ऐसी कंडीशन में तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी न किसी के पास जो है सूचना पहुँच जाए। ये ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अंतिम समय है, ठीक है। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में सूची जारी की गई है, जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है। ये इंग्लिश के हैं, लगभग 14 लोग हैं इंग्लिश के, ठीक है ना। अब इतने सारे आप देखो कितने 14 लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र अभी तक नहीं भरा है।
ठीक है ना, ये नाम है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे ये PDF आपको मिल गई होगी। हिंदी की बात करें तो हिंदी के भी ये 15 से लेकर 24 तक लगभग 9 लोग हैं। 15 से लेकर 24 तक लगभग 9 लोग हैं जिन्होंने विस्तृत ऑनलाइन आवेदन पत्र नहीं भरा है, ये उनके रोल नंबर भी है। मैथमेटिक्स में भी ये इतने सारे लोग हैं, ठीक है ना। और संस्कृत में एक ही विद्यार्थी है जिसने अभी तक ऑनलाइन विस्तृत आवेदन पत्र नहीं भरा है। संस्कृत का, अच्छा संस्कृत के तो बहुत सारे हैं भाई, सभी ने नहीं भरा क्या बात है, ये क्या बात हुई भाई? संस्कृत के पता नहीं चला संस्कृत वालों को भैया, यही हुआ है 39 से लेकर इतनी तो सीटें होंगी मुझे लग रहा है 84-85 तक, ठीक है ना। ये साइंस के हैं, ये सोशल साइंस के हैं, ठीक है ना। ये इनके रोल नंबर यहाँ दे रखे हैं, ये शिक्षा विभाग से है, संस्कृत शिक्षा विभाग के हैं। तो आप लोगों ने तो क्या करना है, क्लास को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि विद्यार्थियों तक ये बात पहुँच सके कि इन लोगों को एक बार फिर से अवसर दिया गया है। और मेरी शुभकामनाएं उन सभी को। मैं चाहता हूं कि ये जो वीडियो है वो उन तक पहुंचे। अगर कोई रह रहा है, किसी कारणवश अगर रह रहा है तो उस तक पहुंच जाए, क्योंकि मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हैं कि लगना इतना आसान नहीं है। कंपटीशन बहुत अधिक टफ है, बहुत अधिक विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर कहीं नौकरी लगती है, ठीक है ना। नौकरी कहना ही आसान है, लगना बड़ा मुश्किल है। और हर व्यक्ति के लिए, बहुत से हैं जो लग भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, इजी वे में भी लग जाते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं है जितना कि हम सोचें। हर व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियाँ रहती हैं, ठीक है ना। उन परिस्थितियों से निकल कर जॉब लगना और कंपटीशन फाइट करना, कि एक तरफ तो एक व्यक्ति है जिसे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, ठीक है ना। और एक तो सुविधाएं उपलब्ध हैं, ऊपर से उसका हम कह देते हैं जैसे लक, मैं तो नहीं मानता, लेकिन लक जैसी बात मान लो, जो भी है परिस्थितियां जो सारी अनुकूल हो जाती हैं, ठीक है ना। पहले से वो अनुकूल है, फिर और भी अनुकूल हो जाती है। जैसा जैसा करता जाता है सोने पे सुहागा होता जाता है। एक विद्यार्थी वो हो जाता है जिसकी परिस्थितियां शुरू से ही प्रतिकूल रहती है, बचपन से ही प्रतिकूल रहती है, ठीक है ना। और जब एग्जाम समय आता है तो और अधिक नई नई घटनाएं, दुर्घटनाएं घटती रहती हैं, प्रतिकूल से प्रतिकूल होती जाती है। तो इन दोनों परिस्थितियों में जो लगना जो होता है थोड़ा मुश्किल रहता है। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।